तो जय भीम। मैं हूं इंद्र स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। और इस वक्त हम महाराष्ट्र के नागपुर में हैं। नागपुर के बेजनबाग मैदान में आज की तारीख में महाबोधि महाविहार के मुक्ति को लेकर एक बड़ी जनसभा है और इस जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रोफेसर विलास खराद मौजूद होने वाले हैं। ये पूरा जो आंदोलन चल रहा है महाबोधि महाविहार का, तो उसमें विलास खराद इनकी एक मुख्य भूमिका भी है। एक तरफ भिक्षु संघ है, वही तमाम बौद्ध उपासक उपासिकाएं हैं और एक तरफ ये इतिहास संशोधक विलास खराद हैं जो लगातार इस बात को लेकर समाज के अंदर बात कर रहे हैं, जागृति फैला रहे हैं। कल कल्याण में हुआ था और आज नागपुर में है और इस वक्त आप देख सकते हैं जहां पर है। तो यहाँ जो लोग आए हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे आज के इस आंदोलन को लेकर वो क्या सोचते हैं। आप देख सकते हैं तमाम ये खासियत है नागपुर की कि जहां पर भी वैचारिक कार्यक्रम होगा वहां पर अम्बेडकरी जो साहित्य है वो आपको मिलेगा। तो अम्बेडकराइट लिटरेचर आपको देखने मिलेगा और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉल लगे हुए हैं किताबों के। इसी के साथ आपको बताया कि तमाम जनसमूह यहाँ पर मौजूद हुआ है और यहाँ सारे लोग मौजूद है। दूसरी तरफ भी जो है वो किताबों के स्टॉल नज़र आएंगे। टी शर्ट्स है बाबा साहब अम्बेडकर की सिग्नेचर वाली और अत्यदीप भवा लिखा हुआ। तो मतलब एक अलग कल्चर महाराष्ट्र ने अपने आप में डेवलप किया है, चाहे साड़ियों का रंग हो चाहे दुपट्टे का रंग हो। एक अलग तरीके से इन्होंने अपने कल्चर को डेवलप किया है और अपनी पहचान बनाई है एज अम्बेडकराइट। और आज की तारीख में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर तमाम अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट लोग एक जगह पर आ रहे हैं और लगातार नागपुर के अंदर ये सिलसिला थम नहीं रहा है। नागपुर में लगातार महाबोधि महाविहार को लेकर आंदोलन चल रहा है। नागार्जुन भंते सुरई ससई इनके नेतृत्व में भी ये आंदोलन चला था और आज की तारीख में अलग अलग सामाजिक संगठनों के माध्यम से, बौद्ध विहार समितियों के माध्यम से ये इस बात पर लगातार बातचीत हो रही है। तो ऐसे में इसी कड़ी में आज का ये जो कार्यक्रम है वो भी है और उस बात को भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, बातचीत करेंगे उनसे। तो ये जो जनसमूह है उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या उनका कहना है, क्या उनका सोचना है। आप तमाम लोगों को देखिए वो यहाँ इस आंदोलन में शामिल हुए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या बताएंगे, कहाँ से आए हैं भाई? मैं बुट्टेबोरी से आया। बुट्टेबोरी नागपुर जिला से? हाँ, नागपुर जिले से। कैसे देख रहे हैं महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को? महाबोधि आंदोलन ब्राह्मणों से मुक्त होना चाहिए और उन्हें भगाना चाहिए। हमारा बौद्ध क्यों ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए मुक्त? क्योंकि वो हमारी विरासत है, उसको बचाना हमारा कर्तव्य है, इसलिए होना जरूरी है। क्या सोच रहे हैं आप इस आंदोलन को लेकर? ये हमारा बुद्धिस्ट लोगों का जो आंदोलन है, ये आप चर्च देखिए, गुरुद्वारा देखिए या हिंदू के जो भी कुछ मंदिर है वो देखिए। अगर उनके जगह में अगर हमारे बुद्धिस्ट लोग कुछ भी नहीं है, उनकी जो कमेटी है उनमें SC ST OBC के कोई ये नहीं रहते हैं। हमारा जो महाबोधि बोधिवार है ये हमारा धरोहर है और हमारे धरोहर में जो ब्राह्मण लोग घुसे बैठे हैं कई सालों से, उनको हम निकालना चाहते हैं, जिससे हमारा जो आंदोलन है अगर अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं। ये आशा लेकर हम देश के सारे बुद्धिस्ट लोग जो है वो ये निर्णय लिए चुके हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए हम सारे लोग यहाँ पर बेजनबाग नागपुर मैदान में निर्धार सभा में शामिल हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सेंडे है। कितने लोग आए, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग कनान से आए हैं, 20-25 लोग आए हैं। आप कहाँ से आए? मैं भी कनान से आया हूँ। क्या बताएंगे, कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को? ये आंदोलन तो होकर रहेगा, बौद्धों को बौद्धों की विरासत मिलकर रहेंगी। जिस तरीके से ये काफी लंबे समय से चल रहा है फिर भी नहीं मिला, अब कैसे मिलेगा? अब तो बीजेपी की सरकार है। इस बार आर पार की लड़ाई है। 17-18 बुद्धिस्ट देशों ने इसका समर्थन किया है। हम तो किसी को मंदिर मस्जिद को कभी कब्जा नहीं करते बौद्ध समाज के लोग। ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? 1949 जो एक्ट है वो तुरंत रद्द होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। क्या नाम है आपका भाई साहब, कहाँ से आए हैं? मैं कन्हान से हूँ, दीपचंद शेंडे जी। कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को? इतने सालों से मुक्त नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा? देखिए, जब दर्द होता है तो जबान से बाहर आता है। जब दर्द सहने की सहनशीलता हो तो दबाने की कोशिश करता है, चाहे इंसान हो या जानवर हो या कोई भी हो, कोई इस दुनिया का कोई भी जीव हो। लेकिन दर्द जब उसके हद से बाहर और उसके सहनशीलता से जब बाहर होता है तब वो दर्द जो है वो किसी भी रूप में, अब आज का जो
महाबोधि आंदोलन जो है बुद्ध विहार वाला, ये एक आंदोलन के रूप में सामने आया हुआ है। तो अगर आपने हमें ये पूछा है कि ये कैसे होगा ये नहीं जानूंगा, कैसे करना है इसका मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हमें कैसे करना है, क्या है आपके पास, कुछ प्लान है? या हमारे पास में ब्लूप्रिंट है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम संवैधानिक रूप से और संवैधानिक के मार्ग से ही इसको पूरा करेंगे। जिस तरह से हर कम्युनिटी का, हर इज़्म का जो भी ट्रस्ट हो या उनका धार्मिक स्थल हो, उनका आधिपत्य जो है वो उन्हीं कम्युनिटी के हाथ में होता है। और उसी तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी का ट्रस्ट है, उनके हाथों में है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है वो मुस्लिमों के हाथ में है। उसी तरह से ये जो बुद्ध विहार जो है, महाबोधि बुद्ध विहार का कमेटी, ये जो उन्हीं हमारे ही हाथों में उन्होंने देना चाहिए, ऐसा हमारा प्रशासन से एक पहले तो मांग करेंगे। वो मांग का रूप आज एक निवेदन है, कल इसका रूप कुछ भी हो सकता है। हम आंदोलन का रूप जो है ये अभी आपके सामने बताएंगे नहीं, लेकिन हम आंदोलन के माध्यम से ही संविधान के मार्ग और संवैधानिक मार्ग से ही इसको हम अपने हस्तगत करेंगे। तो देखिए, बुद्धिस्ट लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसके बाद वो आंदोलन नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार उन्हें मिल जाए। क्या बताएंगे, आप इस आंदोलन में शरीक हुए, कहाँ से आए हैं? मैं कन्हान से आया हूँ और नागपुर ज़िले से बोल रहा हूँ और भारतीय बौद्ध महासभा का विदर्भ संगठक भी हूँ। और ये जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन है, सबसे पहले इसके पीछे का क्राइटेरिया हम लोगों ने जानना चाहिए, क्यों ये लोग हमें देना नहीं चाहते। इसका रीज़न ये है कि पूरे संपूर्ण भारत में अगर सबसे ज़्यादा डॉलर के फॉर्म में अगर रेवेन्यू अगर कहीं से आता है तो महाबोधि महाविहार के माध्यम से आता है। और जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है, ये बुद्धिस्ट कंट्रीज़ इंटरनेशनल लेवल पे भी महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के अधीन होना चाहिए ऐसा आवाज़ उठा रही है। लेकिन यहाँ पे स्थानीय जो केंद्रीय और राज्य सरकार जो है, ये उस बात को इसलिए समर्थन नहीं देती है क्योंकि भारत अगर हम लोगों ने देखा जाए ऐतिहासिक रूप से, तो ब्राह्मणिज़्म और बुद्धिज़्म इनके बीच में ही राइवलरी जो हुई है, बस उसी के माध्यम से ही ये आगे बढ़ रहा है। और प्रमुखता से अगर महाबोधि महाविहार का अगर स्थापन मैनेजमेंट अगर हमारे हाथ में दे दिया गया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, पूरे भारत भर जितने भी सम्राट अशोक द्वारा 84,000 बौद्ध विहार और स्तूपास जो बने हुए हैं, वो भी इन्हें एक के पीछे एक देना पड़ेगा। और इससे उनके अस्तित्व पे कैसे ये आंदोलन सड़कों पर ही होगा या कोर्ट में जाएंगे आप? मैं चाहता हूँ कि संसद में जितने भी एससी कम्युनिटी और ओबीसी कम्युनिटी के जितने भी आमदार खासदार जो चुनकर जाते हैं, उन्होंने प्रामुख्यता से अगर इस बात को सीरियसली लेकर अगर उन्होंने संसद में ये बात रखी, तो जितने भी सांसद है वो अकेले ही सक्षम है इन सब प्रॉब्लम। क्यों करेगा जब उनके पार्टी का ये एजेंडा नहीं, तो वो क्यों करेंगे? उनके बीजेपी का एजेंडा नहीं है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराओ, उनके पास सबसे ज्यादा सांसद है, तो फिर वो क्यों कराएंगे? क्यों आप उनसे उम्मीद कर रहे हो? जिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बदौलत उनकी जो आज तक के उन्होंने जो बेसिकली जहाँ से वो लोग ऊपर आए हैं और जिन्होंने इन्हें अधिकार दिया है, आज सांसद बोलने से कोई छोटा इंसान नहीं होता। टिकट तो भाजपा ने दी है, भाजपा या कांग्रेस ने दी है, तो वो क्यों करेंगे बाबा साहब का काम? ये बताओ, बाबा साहब ने थोड़ी टिकट दिया, ऐसा बोलते हैं। अगर भाजपा ने उनको टिकट दिया है तो कहीं ना कहीं वो लोग उनके मानसिकता से ग्रस्त है। तो लेकिन फिर भी कहीं तो भी बुद्धिस्टों ने क्यों उनसे उम्मीद करना? बुद्धिस्टों ने इसलिए उनसे उम्मीद करना है क्योंकि जो पावर उनके हाथ में है, उस पावर के माध्यम से वो बुद्धिस्टों ने भाजपा को वोट दिया होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सभी को पता है कि ये वही ग्राउंड है जिस पे पिछले बार अगस्त महीने में वामन विश्राम जी के माध्यम से जो ईवीएम आंदोलन जो हुआ था, उसी आंदोलन के बदौलत ये लोग चुनकर आए हैं। ईवीएम में जो गड़बड़ियाँ हुई है वो सबके सामने आई है और सभी को पता है कि ईवीएम के माध्यम से नंबर ऑफ वोट्स जो बैलेट पे पड़ना चाहिए, जो ईवीएम पे पड़ना चाहिए, उससे ज़्यादा काउंटिंग पे आए हैं। और आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक आर्टिकल आया है कि सबसे ज़्यादा मोबिलाइजेशन अगर हुआ है हर विधानसभा और राज्यसभा लोकसभा क्षेत्र में, ये वोट बैंक जो है वो मोबिलाइज हुआ है गुजरात के माध्यम से। तो ये एक्स्ट्रा वोट के बदौलत ये लोगों ने सरकार बनाया ग्राउंड लेवल पे। इनका टोटली क्या नेक्स्ट है? इसके बाद देखो, एक तो संसदीय तरीके से हम लोग हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इतना सक्षम है क्योंकि आंदोलन के माध्यम से ही हमने आज तक के हमारी सभी मांगों को पूर्ण रूप से सरकार से हथिया लिया, या फिर हमारा प्रेशर हम लोगों ने क्रिएट करके ये हम लोगों ने अभी तक के पाया है। वोट पे चोट क्यों नहीं करना चाहता? मतलब अपने सांसद विधायक क्यों नहीं भेजना चाहते? ये भाजपा कांग्रेस को भेजते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि आप करो।
नहीं, ज़रूरी नहीं है भाजपा कांग्रेस के सांसद से भेजने। हम ये चाहते हैं कि वो लोग जिस प्रतिनिधि मतलब ये मानते हैं कि बुद्धिस्ट लोग जो है कांग्रेस भाजपा को वोट देते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मानते हम नहीं लोग। आप नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्धिस्ट लोग जो है भले ही वो संख्या में भले ही कम होंगे, लेकिन वो स्वाभिमानी है। आपने देखा होगा कि भले ही अम्बेडकर पार्टियाँ अगर 1 से 10 भी अगर हो गई होंगी, तो वोट जो डिवाइड हुआ है ये सिर्फ अम्बेडकर पार्टियों के बीच में डिवाइड हुआ है। इन फ्यूचर अगर सभी नेताओं ने अगर मिलकर एक पटल पर आके अगर अपनी आवाज़ रखना शुरू कर दिया, तो बुद्धिस्ट अपनी बातों को मनाने का पावर रखता है, और ये उन्हें पता है। क्या बताएंगे आप भी सुन रहे थे बात, कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को? आंदोलन तो बुद्ध जो बिहार का जो आंदोलन चालू है महामुक्ति का, वो तो मिलना चाहिए, बुद्धों की विरासत है वो। और इसके लिए तो संघर्ष सभी स्तरों से होना चाहिए उसमें, क्योंकि मूल विरासत है मतलब बुद्ध की है, तो बुद्ध के हाथों में आना चाहिए। आप बुद्ध कहाँ से आए हैं? कारंजा लाड से आए हम। नागपुर जिले में आता है? नहीं, वाशिम जिले में। वाशिम जिले से इतनी दूर से आए, कितने लोग आए? 2 लग्जरी करके आए हम यहाँ पर, 2 लग्जरी भर के। तो मतलब कम से कम 100 लोग? हाँ, 100, 150, 200 लोग हैं हम। अच्छा, तो वाशिम जिले से आए हैं और आप भी चाहते हैं कि महाबोधि जो है महाविहार मुक्त हो? जैसे कि भारत देश के अंदर में हमारे यहाँ पे हर धर्म के व्यक्ति को उनके प्रार्थना स्थल जो मैनेजमेंट है उनके अंदर में चलता है, तो यहाँ पर भी फिर यही अभी जैसा अयोध्या में जो मतलब राम मंदिर का मुद्दा हुआ था, बोले कि भाई हमारी ये विरासत है, फिर हमारी विरासत बुद्धों को, मतलब बुद्धों की विरासत बुद्धों को देने में क्या हर्ज है? ये तो मतलब न्यायिक मांग है हमारी वाली, और उसके लिए हम सरकार को भी आंदोलन के माध्यम से इशारा दे रहे हैं कि हमारी विरासत भाई हमको दे दी जाए करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय बंसोड़ है। अच्छा, तो विजय जी बंसोड़ थे, और भी लोगों से बातचीत करना चाह रहे थे। और भी साथी हैं, कहाँ से आए हैं? इनके पास जो है एक तो सेव बुद्धिज़्म है, सेव महाबोधि महाविहार लिखा हुआ है, उसके बाद इनके पास आई कार्ड है। आई कार्ड में क्या लिखा है भाई साहब? लिखा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति। तो एक संघर्ष समिति भी बनी हुई है ताकि महाबोधि महाविहार जो है वो मुक्ति हो। रिपील बीटी एक्ट 1949, तो ये भी है। तो मतलब देखो, प्रतीकों के माध्यम से महाराष्ट्र का जो कल्चर है वो बेहद अनोखा है। वो जब आंदोलन करते तो उनका तरीका अलग होता है। हालांकि पॉलिटिकली अगर आप देखो तो महाराष्ट्र बेहद कमज़ोर है। आज तक यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का विधायक भी नहीं आया, सांसद भी आया। जो लोग कहते हैं कि अम्बेडकराइट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, लेकिन महाराष्ट्र से वो विधायक सांसद तक नहीं दे पाए। लेकिन इनका कल्चर की अगर बात करें, इनके रिलीजन की बात करें, तो ये बड़े दमखम के साथ खड़े होते हैं। जैसे कि देख रहे हैं हाथ में संविधान भी है। कहाँ से आए भाई साहब आप? मैं बेसिकली नागपुर जिले से हूँ, मैं कन्हान से आया हूँ। अच्छा, कन्हान से काफ़ी लोग हैं? ये सारे के सारे हमारे साथ में, सब मेरे बड़े भाई लोग हैं, हम लोग सब साथ में आए हुए हैं, हम कन्हान से आए हुए हैं। कि आप कह रहे हैं कि बीटी एक्ट को रिपील करो, रद्द करने की बात कर रहे हैं? देखिए क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा और तीसरे नंबर का जो धर्म आता है वो बुद्धिस्ट आता है, ठीक है। और बेसिकली आपको एक चीज़ बता दूं कि जहाँ पर अभी आप खड़े हो, ये नागपुर की क्रांति भूमि है, जहाँ पास में ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में हमको दीक्षा दी थी। तो इनफैक्ट हम लोग क्रांति भूमि में है फिलहाल। तो अभी इस आंदोलन को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या ये बात आज सभी बुद्धिस्ट समझ पा रहे हैं? क्या सभी इस बात से अवेयर है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए? कितना समझ पा रहे हैं आप इस? देखिए, महाबोधि महाविहार ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जिसको आज से कुछ सालों पहले ब्रिटिश सरकार ने भी संभाल के रखा था। बस घुसपैठियों ने उस पर अभी तक के कब्जा करके रखा है। और हम चाहते हैं कि अगर वो हमारी रिलीजियस प्लेस है, हमारे आस्था का और हमारे श्रद्धा का स्थान है, तो हम बौद्धिस्ट उसको किसी भी कीमत पर भारतीय संविधान के अंतर्गत उसको लेकर रहेंगे। देखिए, भारत के संविधान से तो देश चल रहा है, लेकिन अभी मुसलमानों पर प्रहार हुआ। 2 दिन पहले देखा आपने, वक्फ बिल आया, उस संशोधन बिल आया। अब ये महाबोधि महाविहार का क्या हो रहा है देश के अंदर? अल्पसंख्यकों के साथ कहो या फिर जो हिंदू नहीं है उनके साथ कुछ अलग व्यवहार हो रहा है, ऐसा कभी एहसास हुआ आपको? देखो, आपने बताया कि वक्फ बोर्ड के बारे में अभी जो हमारी सरकार ने निर्णय दिया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो सरकार है ये बहुजन मतलब ही SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ में है। जब कभी भी कोई निर्णय देती है तो इनके अगेंस्ट में ही अब तक के निर्णय हुए हैं, इसीलिए वो सरकार हमारे फ़ायदे की नहीं है। इसलिए हम उनके बारे में कमेंटमेंट न करते हुए हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर इस देश में समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्र जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, जब तक भारतीय संविधान है, जब तक बाबा साहब का नाम जिंदा है, तो इसे किसी भी कीमत पर संविधान के दायरे में रहकर बौद्ध समाज इसको हस्तगत करके रहेगा।
तो ये देखिए लोग जो है वो तमाम लोग महाबोधि महाविहार के लिए काफ़ी इमोशनल है और आइडियोलॉजिकली वो जानते हैं कि यह महाबोधि महाविहार जो है ये उनका है और इसलिए वो चाहते हैं कि उसे मुक्त कराया जाए, वो बौद्धों को सौंपा जाए। और ये मांग पिछले लगभग हम बता दें कि 21 फरवरी से आंदोलन चल रहा है बुद्धगया में भी, और उसके जो परिणाम है अब पूरे देश में अलग अलग जिले और तहसील पर देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ आपका मानना है कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।